पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत की जानकारी विदेश सचिव ने तो दे दी। भारत में सियासतदारों को ये नागवार गुजरी। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। Told that he had a 35-minute phone call with President Trump, and he said many of the things that the foreign secretary has given a readout. Now, call an all-party meeting and say the same things that you have supposedly to have told the President Trump. You know, on the phone, you have said that's why we want a debate in Parliament. We want a constructive debate. We want an all-party meeting. ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर में अमेरिका की भूमिका क्या थी, ये तो बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयानों से ही साफ हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के हवाले से विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस की सुई एक ही जगह अटकी हुई है और वो है ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का विशेष सत्र। इस मांग को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार बयान देते जा रहे हैं। सेना से लेकर सरकार तक ने सबूतों की बौछार कर दी है, लेकिन अब भी कांग्रेस ऑल पार्टी मीटिंग का ही राग अलाप रही है। जयराम रमेश के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार आया है। पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर भारत से भीख मांगी कि किसी भी तरीके से आप इसको रोको, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्री किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, भारत की सरकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, तो इन सबसे यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी हिस्टोरिकली और ग्लोबली जीरो है। तो जयराम रमेश जो बोलना चाहे बोले, उन पर ना राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में भी किसी को विश्वास नहीं है। परंतु अगर उनमें 1% भी देशभक्ति है तो उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि निरंतर ऑपरेशन सिंदूर के समय और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव को आगे बढ़ाया, देश के नैरेटिव को कमजोर किया, भारत की सरकार के ऑफिशियल स्टैंड में विश्वास नहीं किया। यही नहीं, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सेना का नैरेटिव कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री बता डाला। देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। कांग्रेस ने कहा भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि भारत की सेना ने इस प्रकार की कुटाई की जो 26/11 के बाद भी हमने नहीं देखी थी, जिसके चलते पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को डायरेक्टली फोन किया। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप साहब ने ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए सीजफायर करवाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि ट्रेड के बारे में पूरे ऑपरेशन सिंदूर में कोई बातचीत नहीं हुई और आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बहरहाल पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब अपने अगले पड़ाव क्रोएशिया पहुंच चुके हैं। ये दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। यही नहीं, दुनिया के मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में भारत की अहमियत की बात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद कबूली है। ऐसे में भारत में पीएम मोदी की कूटनीति की आलोचना करने वाले विपक्ष को करारा झटका लगा है।